अपना सबसे पहला चैप्टर क्या आता है या टॉपिक बोले बेसिक ऑफ कैंडल्स। हमें कैंडल्स के बारे में समझना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं पूरा चार्ट किस पे चलने वाला है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल पे। इसीलिए हमें ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को समझना है। तो सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में क्या समझेंगे, आपको पता है क्या? सब जने से आपको सिर्फ जज नहीं करना कि ग्रीन कैंडल बनी है तो प्राइस ऊपर लेके जाएगी। आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि ग्रीन कैंडल कौन बनाएगा, मतलब किस वजह से ग्रीन कैंडल कर रहा हूँ ग्रीन कैंडल की। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं कि ग्रीन कैंडल कब बनेगा। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स। देखो यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। जब भी आप देखो ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब आप नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स को फाइंड करना सीखोगे। नंबर ऑफ बायर्स मतलब कौन खरीदने वाले और नंबर ऑफ सेलर्स मतलब कौन बेचने वाले। बायर्स मतलब कौन, देखो आप यहीं पे देख रहे हो, बायर्स कौन है खरीदने वाले और सेलर्स कौन है बेचने वाले। देखो यहाँ पर जब भी नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ सेलर्स से, तो ही अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। आप ये चीज याद रखना, ग्रीन कैंडल के बारे में कब बनेगी, जब खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे बेचने वाले से, तब अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये कभी भी अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है। वो पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि अपने अपनी जो प्राइस है उसको ऊपर लेके जाती है। हमें प्रॉफिट कब होगा आप सबको पता है, जब अपना प्राइस ऊपर जाएगा तभी तो अपने को प्रॉफिट होता जाएगा ना। यही काम करती है ग्रीन कैंडल, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैंडल बोलते हैं। कभी भी याद रखना ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब बायर्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ सेलर्स से, तो अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। और जो जो हमने जो सेकंड पॉइंट सीखा वो क्या सीखा कि ये प्राइस को ऊपर लेके जाती है, इसीलिए प्लस है। ये पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो ही जो अपनी पैसा है वो बढ़ेगा, मतलब जो अपनी प्राइस है वो बढ़ेगी। इसीलिए ग्रीन कैंडल अपने लिए क्या है, पॉजिटिव साइन है वाली। रेड कैंडल, देखो ये रेड कैंडल। देखो आपको इसको कलर से ही आपको फाइंड करना आना चाहिए कि ये रेड कैंडल है। ये कभी भी कलर से आप समझ जाओ ये अपने लिए निगेटिव साइन है। ये निगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ सेलर्स। ग्रीन कैंडल बने तो कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स। और रेड कैंडल बने तो कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ सेलर्स। मतलब क्या, यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा नहीं है बेचने वाले ज्यादा है। जब भी आपको पता है कि जब भी बेचने वाले ज्यादा रहेंगे तो ही अपनी रेड कैंडल बनेगी। और ये अपने लिए निगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि ये अपने पैसे को नीचे, मतलब ये प्राइस को नीचे लेके आती है। इसका मतलब क्या है, 240 रुपये बनना स्टार्ट करी तो यहाँ पर लाके क्लोज किया 255 पे। 240 रुपये पे अगर आपने बाय किया होता तो आपका पैसा ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा कि नीचे आएगा तब प्रॉफिट होगा? ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा ना। देखो यहाँ पर क्या करती है रेड कैंडल, पैसे को या प्राइस को नीचे लेके आती है। इसीलिए अपने लिए रेड कैंडल क्या हो गई, निगेटिव साइन होगी। आप ये चीज याद रखना, कभी भी आप ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को बहुत प्रॉपरली समझना, क्योंकि इसी से जो है वो अपनी कैंडल्स का एक फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि चार्ट पर सिर्फ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनने वाली है, इसके अलावा कोई कैंडल नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्या सिखा रहा हूँ कि आपको ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को फाइंड करना आना चाहिए। इसीलिए मतलब मैंने आपको ये फर्स्ट पॉइंट बताया ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बारे में। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले कहाँ से बताऊँ, ग्रीन कैंडल है। देखो आपको इसे कलर से, जो मैंने आपको बोला था, आपने फाइंड करना सीख लिया। यहाँ पर कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पर कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स, इसीलिए अपनी ये कैंडल बनी है। अब मैं आपको जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ वो क्या है कि आप इसको फाइंड करने के बाद मार्किंग कैसे करोगे। देखो ये आपके लिए, आप कभी भी कैंडल को ऐसे देखते थे ना, अभी आपको कैंडल को ऐसे नहीं देखना। कैसे देखना है, कभी भी कैंडल को ऐसे देखना है। ऐसे क्यों देखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इस वाली कैंडल को कभी भी ऐसे देखना है। ये देखो ये ओपन और क्लोज। आपको ये जो डंडी है ना इसको बिल्कुल नहीं लगाना। ये डंडी को क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ये प्राइस आती नहीं। आप ये चीज याद रखना, कभी भी आप ग्रीन कैंडल देखो ना, बस ओपन और क्लोज याद रखो कुछ इसके जैसे। ये देखो जैसे कि यहाँ पर बनी है, क्योंकि जो आप ये डंडी देखते हो ना इसके ऊपर कभी भी प्राइस नहीं आने वाली। इसलिए ये अपने लिए अभी यूजलेस है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा प्राइस इसका ओपन और क्लोज में चलेगा। आपको कभी भी ग्रीन कैंडल को ऐसे याद रखना। देखो जैसे कि यहाँ पर बनी है, आप देख रहे हो कहाँ से शुरू हुआ, 650, सॉरी, टू फाइव 510 रुपये बनना स्टार्ट हुई। देखो इस वाले पॉइंट से बनना स्टार्ट करेगी। जैसे कि मैंने बोला दंडी को आपको नहीं लेना है, मतलब यहाँ से बनना शुरू हुआ
और ये 650 रुपये तक गई। देखो जो मैंने आपको बोला ये पॉजिटिव साइन है। ये क्यों? कभी भी प्राइस को ऊपर ले जाकर ही क्लोज करेगी। कभी भी याद रखिए, अगर आपके सामने रेड कैंडल बने तो फिर आपको बिल्कुल नहीं बाय करना। अगर ग्रीन कैंडल बने तो ही हम वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और कभी भी ग्रीन कैंडल को ऐसे याद रखना है, देखो ये वाली शेप। क्योंकि देखो जो मैंने आपको बोला जो शैडो बोलते हैं, तो आप दंडी देखते हो ना, ये दंडी देख रहे हो, इसे शैडो बोलते हैं। इसमें बिल्कुल भी प्राइस नहीं आने वाली, क्योंकि पूरा प्राइस कहाँ पर चलने वाला है? ओपन और क्लोज के एरिया में। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, या फिर मैं आपको फोटो दे दूंगा, टेंशन मत लेना। बस आपको ध्यान रखना है कि दंडी पे जो है वो बिल्कुल भी प्राइस नहीं आने वाली। पूरा प्राइस कहाँ पे चलने वाला है? ओपन और क्लोज में। और ग्रीन कैंडल अपने लिए पॉजिटिव साइन क्यों है? मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी देखो ये नीचे ओपन होगी और प्राइस को ऊपर ले जाकर ही क्लोज करेगी। जैसे कि हमने इस वाली कैंडल पे देखा, देखो ये 510 रुपये पे बनना शुरू हुई और 650 रुपये तक लेके गई। देखो ओपन और क्लोज, जैसे कि हमने फाइंड किया, ओपन प्राइस क्या था? 510 रुपया, और क्लोजिंग प्राइस क्या था? 650 रुपया। बस आपको यही याद रखना है ग्रीन कैंडल पे, कि ये बनेगी कब? जब नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज्यादा होंगे बेचने वाले से, तो ही अपनी कौन सी कैंडल। आपने रेड कैंडल को देखते ही समझ लिया ये अपने लिए निगेटिव साइन है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्योंकि ये क्या करती है? प्राइस को नीचे लेके आती है। हमें प्रॉफिट कब होगा, मतलब हमारा पैसा कब बनेगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा तब। ये क्या करती है? प्राइस को नीचे लेके आती है, इसीलिए इसको निगेटिव साइन बोलते हैं। इसीलिए मतलब जब अपना पैसा नीचे आएगा तो अपना लॉस होगा ना, इसीलिए कभी भी आपको रेड कैंडल पे बाय नहीं करना। और हमने इसको फाइंड करना भी सीखा है कि रेड कैंडल कब बनेगा? जब नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ बायर्स से। मतलब क्या? जब ज्यादा लोग सेल करेंगे और कम लोग बाय करेंगे, तो ही ये कैंडल बनेगी। जब नंबर ऑफ बायर्स मतलब जो सेलर्स की संख्या ज्यादा होगी और बाय करने वाली की संख्या कम होगी, तो ही अपनी कौन सी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल बनेगी। और बिल्कुल रेड कैंडल का भी सिर्फ ओपन और क्लोज आपको याद रखना है। क्योंकि जो आप ये शैडो देख रहे हो, शैडो मतलब क्या? ये दंडी, इसके ऊपर बिल्कुल भी प्राइस नहीं आने वाला। आप ये चीज याद रखना, इसमें भी पूरा ओपन और क्लोज, आपको इतना याद रखो, पूरा प्राइस इसके बीच में चलेगा। ये दंडी चाहे इतनी बड़ी बने चाहे इतनी बड़ी बने, इसके ऊपर प्राइस नहीं आने वाला। आप बिल्कुल ये चीज याद रखना। यूट्यूब पे बताते, मतलब बहुत जन नहीं बताते कि ये आपको ये दंडी का क्या करना है। मैं आपको बना शैडो बोलते हैं, आपको इसको बिल्कुल ध्यान मत दो अभी। मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, थोड़ा जब आप प्रॉपर एंट्री लेने जाओगे ना, तब मैं आपको एंट्री पॉइंट बताऊंगा कि आपको बाय कौन से कैसे करना है। अभी देखो ये ओपन और क्लोज, आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अपोजिट दिखा। ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होता है? नीचे, और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज करता है। लेकिन रेड कैंडल क्या करता है? इसके अपोजिट। देखो कभी भी ये ओपन ऐसे ऊपर होगा और प्राइस को नीचे ले जाकर ही क्लोज करेगा। कभी भी ये चीज आप याद रखना, इसीलिए निगेटिव साइन है। अगर 10 रुपए में ओपन हुआ तो प्राइस तो नीचे लेके आ रहा है ना, इसका मतलब क्या? 9, 8, 7, ये प्राइस को नीचे लेके आएगा और अपना जो प्रॉफिट है वो बनने नहीं देगा। ये अपना सिर्फ लॉस लगाएगा। कौन? रेड कैंडल। अगर आप रेड कैंडल पे एंट्री ले रहे हो तो इसलिए आपको याद रखने से, यहाँ पर कितने पे बनने में स्टार्ट हुआ? 430 रुपये पे ये ओपन हुआ, और इसने क्लोज कहाँ पर दिया? 250 पर। वो तो आप सबको पता है कि ये नीचे ले आकर ही प्राइस को क्लोज करेगा। ये अपने निगेटिव साइन है। ये आपने फाइंड तो आपको करने आता है। ये निगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि ये अपने पैसे को नीचे लेके आता है, मतलब जो अपना प्राइस है इसको नीचे लेके आता है। इसीलिए अपने लिए निगेटिव साइन है। और बिल्कुल आपको दंडी बिल्कुल दोनों में नहीं लगानी, शैडो बोलते हैं उसको। आपको ना दोनों में नहीं यूज करना, ना ग्रीन कैंडल में ना रेड कैंडल में। बस आपको ओपन और क्लोज ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा अपना टेबल किस में चलने वाला है, मतलब चार्ट ओपन और खुला इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका। जैसे लॉट लोगे, किसी किसी में 50 रुपया बढ़ता है, जैसे कि बैंक फिन निफ्टी हो गया, इसमें 50 रुपया बढ़ेगा। और बैंक निफ्टी में कितना? अगर आपका 1 रुपया बढ़ रहा है तो 15 रुपया बढ़ेगा। तो देखो 200 रुपये में बनना शुरू करी, और क्लोज कहाँ पर किया इसने? 270 रुपये पे जाकर क्लोज किया। जैसे कि मैंने बोला था, अपने लिए ग्रीन कैंडल कभी भी पॉजिटिव ही साइन रहेगा, क्योंकि ये प्राइस को ऊपर लेके जाता है। देखो दूसरा भी कैंडल तीसरा भी कैंडल ऐसे ही बनते गए। आपने 180 पर बाय किया होता और 690 पे सेल किया होता। देखो मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी अगर एक एंट्री हो जाती कितने पर? 180 रुपये पे, तो ये कितने का था? 2700 रुपये का ये था। और मैं इसको सोल्ड कितने पे करता? 450 तक गया था ना। देखो 2700 रुपये की चीज आप 6750 में बेचते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपका 1 रुपया बढ़ेगा बैंक निफ्टी के चार्ट पर, तो आपका 15 रुपया बढ़ेगा। इस हिसाब से आपको डबल होता है।
बस आप यही चीज याद रखो आप बैंक निफ्टी में। और आपको मैं रेड कैंडल भी दिखाता हूँ, देखो पुट में दिखाऊंगा। कॉल और पुट चलते हैं ना। जैसे देखो ये रेड कैंडल बनी। जैसे कि मैंने बोला था रेड कैंडल अपने लिए कभी भी निगेटिव साइन है। वो निगेटिव साइन क्यों है? देखो ये ओपन कितने पे हुई, देखो 214 रुपये पे, यहाँ पे आपको सामने प्राइस दिख रहा है, सॉरी 314 रुपये पे ओपन हुई। और मैंने बोला था कभी भी ये प्राइस को नीचे ले आकर ही क्लोज करेगी। जैसे कि इसने क्लोज किया कितने पे, कितने पे लाकर क्लोज किया, आप ध्यान से देखोगे तो मैं नीचे वाली लाइन लगा दूं, 290 के आसपास से, मतलब 290 पर क्लोज किया, 314 पर ये ओपन हुई। यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होती तो आपको पता है रेड कैंडल, मतलब आपको प्रॉफिट कब होगा, जब 314 रुपये बाय कर रहे हो। जब भी चार्ट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट या प्राइस नीचे आ रही है, तो अपने को क्या होता, लॉस होता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को आप समझो। देखो 314 पे अगर आप बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब चार्ट ऊपर जाए। लेकिन देखो यहाँ पर चार्ट नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको लॉस होता। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कितने इंपॉर्टेंस है आपके चार्ट के हिसाब से। ये आपको बहुत मदद करेंगे आगे कंफर्मेशन की एंट्री लेने में।